इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित 80 प्रश्न हैं। अगर आपने 80 में से आप 45 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी। अगला प्रश्न है, बीज किससे विकसित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों से। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूदेदार पुष्पासन। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। अगला प्रश्न है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। अगला प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धमनी से। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज। अगला प्रश्न है, अग्रगर किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। अगला प्रश्न है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसी मेहता। अगला प्रश्न है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। अगला प्रश्न है, चावल का दाना क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बीज। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिटिकम वुल्गेर। अगला प्रश्न है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फलों से। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोमीटर। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी वायवीय भागों से। अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंजिफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूलांकुर से। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, एजोला है एक? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय फर्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी। अगला प्रश्न है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंधित राइबोसोम्स द्वारा। अगला प्रश्न है, मटर पौधा क्या है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाक। अगला प्रश्न है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थियासाइनेंसिस। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्वे। अगला प्रश्न है, सिल्विकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवकों के संवर्धन। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोटिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिमर। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके धारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीट। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टांग। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरा पौधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे शैवाल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकंड। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपेज। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन तंत्र। अगला प्रश्न है, तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट में बताकर जाना।